Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं एंड अभी अभी आप BSc नर्सिंग में इंटर करने वाले हैं तो आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे. देखो जितनी भी बुक्स होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं. उसके अलावा आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तो वो भी इंग्लिश में ही मोस्टली पढ़ाया जाता है. बट ये है कि टीचर्स हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करते हैं. मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी चीजों को फॉलो करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. ऐसा नहीं कि बोल रही हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे एक बार में, बट हाँ आप इतना इंग्लिश को इम्प्रूव कर लोगे जितना कि आपके नर्सिंग में यूज होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंग्लिश को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, आप उसको डेली लाइफ में कितना यूज कर रहे हो. इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही है. ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से उसको यूज नहीं किया है हमारे स्कूल वगैरह में, घर में, तो इस वजह से हमें लगता है कि वो बहुत टफ है. बट ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी काफी इजी है. अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा यूज करोगे तब भी आपको आ जाएगी. तो इसमें आप जैसे अभी आप बीएससी नर्सिंग में एंटर करने वाले हो, अभी आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है. बट क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होंगी, अगस्त में स्टार्ट होंगी. तो अभी आपके पास टाइम है. इस टाइम पे आप अभी थोड़ी थोड़ी चीजों को समझ के मतलब अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको बुक रीडिंग करनी है. क्योंकि देखो जो बुक्स हैं वो आपकी, अभी तक आप हिंदी मीडियम से थे और आप पूरा पूरा हिंदी में पढ़ रहे थे, बट अभी आपको जो भी बुक्स मिलेंगी बीएससी नर्सिंग में तो वो पूरी इंग्लिश में रहती है. वहां पे हिंदी में कोई भी मतलब बुक नहीं होती है, तो सारी बुक्स इंग्लिश में रहती हैं. तो उसमें आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है. अगर अभी आपके पास तो बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, बट आप जैसे टेलीग्राम वगैरह पे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी. तो वहां से आप बुक रीडिंग कर सकते हैं. और बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको वैसे ही बहुत सारे टर्म्स अभी नहीं आते होंगे इंग्लिश में. और जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या मतलब क्या टर्म है, क्या मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं टीचर्स, जब तक आप बुक खुद से नहीं पढ़ोगे. तो बुक रीडिंग आपके लिए जरूरी है. बुक रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि क्या आगे एक्सप्लेन, मतलब कहने का ये है कि आप जितना डायरेक्ट मतलब टीचर के समझाने से नहीं समझ सकते, उतनी चीजें आप अगर बुक में रीड करोगे. और वहां पे क्या है, बुक रीडिंग करने का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि एक तो आपको खुद से वो चीज मेमोराइज होगी. दूसरी चीज ये है कि जैसे बुक रीडिंग आप कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका शायद आपको मतलब भी नहीं पता होगा. तो वहां पे आप लिख सकते हो उस टाइम पे जो अब आपको वर्ड यूज, मतलब आपने कभी यूज नहीं किया है, आपको नहीं आता है, तो वो वर्ड आप लिख सकते हो वहीं पे साइड में, या फिर अलग से कोई नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप वो सारे शब्द लिख सकते हो जो आपको नहीं आते हैं. ठीक है, उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जो वीडियो लेक्चर्स देखते हो अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब अगर आपको हिंदी में आता है समझ में, अच्छी बात है. आपको इंग्लिश में बिल्कुल नहीं समझ में आता, वो भी ठीक है. बट अब आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश में वीडियो देखो. देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पहली बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट आप जैसे जैसे ट्राई करोगे, एक दो वीडियो आप देखोगे, हो सकता है आपको ना समझ में आए. बट अगर आप सेम भी टॉपिक 2 से 3 वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स जो होती हैं वो सेम ही सारे टीचर यूज करते हैं. जब बार बार आप एक ही टर्म सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा. एक ही वर्ड अगर आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा. क्योंकि देखो आपको चीजें, बहुत सारी चीजें पहले से पता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो अभी अभी तक आपने क्या सेल सुना होगा, या फिर आपने शेल को कोशिका पढ़ा होगा, टिश्यू को ऊतक पढ़ा होगा. बट ऐसा नहीं है ना कि आपको सेल के बारे में पता नहीं है, या फिर ये नहीं पता कि सेल होता क्या है. ये सब आपको पता है, बस आपको वही टर्म नहीं पता. और कुछ स्टूडेंट्स को टर्म पता है, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता होंगी. ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब आप बार बार वही सेम चीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. दूसरी चीज, अभी मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश में वीडियो लेक्चर देखो जबकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट जब आप बार बार वही चीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. और इनिशियली अभी देखो आपके पास टाइम है, 1 महीना है, इसमें आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो. इतना इम्प्रूव कर लोगे कि स्टार्टिंग में आप जब कॉलेज में जाओगे तो जो फर्स्ट टू सेकेंड लेक्चर, एक दो क्लासेस स्टार्टिंग की जो रहती हैं, जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आती, तो वो आपको समझ में आएंगी और आप जल्दी से वहां पे अडेप्ट कर पाओगे इंग्लिश को. ठीक है, तीसरी चीज ये है कि आप जो नॉर्मल वीडियोस देखते हो, मतलब अपने ऐसे पढ़ाई के अलावा जो भी वीडियोस देखते हो, तो उसको आप थोड़ा ऐसे देख सकते हो कि जो वीडियोस आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिल जाए, तो आप उस टाइप की वीडियो ट्राई कर सकते हो, या फिर आप टोटल इंग्लिश वीडियो भी ट्राई कर सकते हो. तो वो क्या है कि उससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है. क्योंकि जब हम डेली लाइफ की चीजें देखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश को समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है. उतना टफ भी नहीं है, बस क्योंकि हमने उसे बहुत टाइम से यूज नहीं किया है, या फिर कभी यूज ही नहीं किया है, इस वजह से वो चीजें हमें टफ लगती हैं. तो ये आप कर सकते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए. दूसरी चीज ये है कि आप
जैसे अभी आप वीडियो लेक्चर जो भी देखोगे, अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपको भी पता है। तो इतना 1 महीने में आप, ऐसा तो है नहीं कि घर पे बैठोगे तो जो चीजें आपको नहीं आती उन चीजों पे आप काम करना शुरू करो, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। और सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप थोड़ा थोड़ा घर में भी ट्राई कर सकते हो इंग्लिश बोलने का। जो आपका स्पोकन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप इसको ट्राई करोगे तो। ठीक है, और बाकी आपके सब्जेक्ट्स के लिए तो यही बेटर है कि आप बुक रीडिंग करो। उसके अलावा जो नोट्स आप बना रहे हो वो इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो। अगर आपको इंग्लिश में नहीं उतना समझ में आते तो आप लिख लो, बाकी आप उसके साथ साथ अपना हिंदी भी लिख सकते हो। मतलब जैसे आपको जो वर्ड्स नहीं आते उनका आप ऊपर में हिंदी भी लिख सकते हो। तो उससे क्या है कि आपको बाद में अगर आप पढ़ोगे, अगर आप वो टर्म भूल जाते हो तो उसका हिंदी आपको याद रहेगा साथ में, क्योंकि आपको लिखना पढ़ना सब इंग्लिश में ही करना है। दूसरी चीज ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप इतना ट्राई करोगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने भी इस चीजें अपने टाइम पे ट्राई करी थी एंड इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली थी मुझे। और अभी क्या है, अभी तो इंग्लिश काफी ठीक ठाक है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उतना ज्यादा क्या, अब तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इनिशियली एक दो कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद तो अब ठीक है, इंग्लिश इतना ज्यादा मेरा खराब भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानना है कि यूनिवर्सिटी में कैसा पेपर आता है या फिर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें किस टाइप से लिखना है, तो वो चीज आप कमेंट्स में बता सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको अगर चाहिए कि मैं बुक आपको सजेस्ट कर दूं, क्योंकि देखो सारी बुक्स एक जैसी नहीं होती हैं। और दूसरी चीज, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप ऐसी बुक परचेज करना जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल हो, क्योंकि बुक्स काफी सारी अवेलेबल है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पब्लिकेशन है या फिर एक ही राइटर है। आपको फॉरेन राइटर्स भी मिल जाएंगे, इंडियन राइटर्स भी मिल जाएंगे, और उसमें भी आपको कई सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि मैं आपको बता दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो फिर मैं आपके लिए एक उसके बुक्स वगैरह के लिए मैं एक नया वीडियो आपको दे दूंगी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।